पैसा आए, कहाँ से फंड आए और कहाँ से वो इतना बड़ा दिल लाए कि जो जनता से जो वायदे किए उसको निभाएं। भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी को करें। वो एक नाटक सरकार है, वो बेवकूफ़ बनाने वाली सरकार है। अस्पतालों में आप देख लीजिए किस तरह से मरीज डेंगू के जा रहे हैं, किस तरह से मलेरिया के मरीज हैं, किस तरह से लोग बुखार में पड़े हुए हैं, उनके रोजगार बेकार हो रहे हैं। क्यों? ये पानी ठीक नहीं दे पा रहे हैं, एक गंदा पानी, सीवर से लगा पानी ये दे पा रहे हैं। तो कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी अगर साल 2022 जो है राजनीतिक पार्टियों के लिए बेहद ज़रूरी होने जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे दिल्ली में 2022 नज़दीक आ रहा है वैसे ही वैसे निगम चुनाव भी नज़दीक आ रहे हैं। और निगम चुनाव नज़दीक आते ही राजनीतिक पार्टियां सत्ता के गलियारे में उतरकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की तैयारियों में जुट गई हैं। और इसी तैयारी में कांग्रेस सबसे आगे है। जैसे कि अभी आपको पता ही होगा कि जो कांग्रेस पार्टी वे पोल खोल यात्रा शुरू कर चुकी है और इस यात्रा में उन्होंने भाजपा और आम आदमी को अपना मुख्य केंद्र बना लिया है। वह उन पर लगातार वार पे वार किए जा रही है। उनका कहना है कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी से और भाजपा सरकार से दुखी हो चुकी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नाजिर अंसारी। चलिए इनसे बात करते हैं और जानेंगे कि आखिर जो पोल खोल यात्रा है कैसे सफल हो रही है इन लोगों की। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल। जी धन्यवाद। सर मेरा सबसे पहला सवाल है, जैसे कि जो कांग्रेस पार्टी है अभी राजनीतिक तरीके से अपना कहीं ना कहीं मुद्दा गरमाने की कोशिश कर रही है, ऐसे में वो भाजपा को टारगेट कर रही है। क्यों सर, क्या कुछ कमी है भाजपा में? देखिए, आम आदमी पार्टी को अगर ये टारगेट करें तो कुछ अच्छा भी लगे, लेकिन ऐसे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री जिनको देश और दुनिया सलाम कर रही है और ऐसे उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिनको दुनिया सलाम कर रही है, तो ऐसे लोगों को टारगेट कैसे करेंगे? ये पहले अपने आप को देखें। अभी नगर निगम के चुनाव हुए जिसमें उपचुनाव थे फरवरी में, 28 फरवरी को जो चुनाव हुआ उसमें मैं प्रत्याशी था भारतीय जनता पार्टी से और मैंने वहाँ चौहान बागर की जनता से यही वादा किया कि मैं कमल के फूल की तरह चौहान बागर वार्ड को खिलाना चाहता हूँ। और जनता का रुझान है, जनता ने कांग्रेस सरकार के जो प्रत्याशी थे जुबैर अहमद जी उनको जिता दिया। अब वो जीत तो गए, लेकिन करें क्या? कहाँ से पैसा आए, कहाँ से फंड आए और कहाँ से वो इतना बड़ा दिल लाए कि जो जनता से जो वायदे किए उसको निभाएं? वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी जी ने फंड दिया, जिससे आज वहाँ का काम हो रहा है, नहीं तो कैसे काम होता। और बात करते हैं ये अजीब अजीब तरह से, ये जो अध्यक्ष हैं हमारे अनिल कुमार जी कांग्रेस पार्टी के, वो इस तरह की बात कर रहे हैं। अरे आप नाजिर अंसारी से सबक लीजिए कि नाजिर अंसारी नहीं, सीलमपुर विधानसभा के चौहान बागर वार्ड में मनोज तिवारी जी से जो फंड मिला, आज जनता का जो काम हो रहा है, और वो हमने फंड आपको नहीं दिया, हमने वो चौहान बागर की जनता को दिया। क्यों? मैंने वादा किया था, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि चौहान बागर वार्ड की खुशहाली लाइए और हम उस खुशहाली को लेकर चल रहे हैं। और आप रैली निकाल करके आप हमें चैलेंज करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी को करें। वो एक नाटक सरकार है, वो बेवकूफ़ बनाने वाली सरकार है, वो सबको परेशान करने वाली सरकार है। जैसे उन्होंने अस्पतालों में आप देख लीजिए किस तरह से मरीज डेंगू के जा रहे हैं, किस तरह से मलेरिया के मरीज हैं, किस तरह से लोग बुखार में पड़े हुए हैं, उनके रोजगार बेकार हो रहे हैं। क्यों? ये पानी ठीक नहीं दे पा रहे हैं, एक गंदा पानी, सीवर से लगा पानी ये दे पा रहे हैं। तो कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी अगर उनको टारगेट करे तो हमें अच्छा भी लगे, लेकिन ऐसी भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करने की आप कोशिश ना करें। जैसा कि देखा गया था सर, अभी जो पिछले साल ही उपचुनाव हुए थे दिल्ली में निगम के, जो आम आदमी पार्टी है उसको 4 सीटें मिली और जबकि कांग्रेस 1 पे ही रह गई। तो क्या लगता है सर, वो इस पोल खोल के जरिए वो 4 सीटें भी इस तरह से अपनी निगम में जो पैठ बनाना चाहती वो बना पाएगी? देखिए, जनता बड़ी भोली है और बड़ी गरीब है और हम लोग कम पढ़े लिखे हैं, और ऐसे जो ढोंगी लोग होते हैं जो नफरत का माहौल फैला करके खड़ा कर देते हैं। वहाँ तो चौहान बागर वार्ड से तो भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलने वाला था, लेकिन वहाँ ऐसे इन कांग्रेस पार्टियों ने जो काम किया, जो इन्होंने नफरत फैलाई, जो वहाँ पर लोगों को बहकाया,
आज वो कहाँ गया तुम्हारा वायदा? आप कुछ कर नहीं पा रहे। सिर्फ इनके पास एक ही मुद्दा है कि लोगों को ये बहकाएं और हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बनाएं, और खुद लड़ाई झगड़े करा करके जब से देश आज़ाद हुआ सन 1947 से आज तक हजारों इन्होंने झगड़े करा दिए। अगर आप देखें सन 80 का झगड़ा मुरादाबाद में इन्होंने एक जानवर छोड़ा नमाज पढ़ते में, कांग्रेस सरकार ने, और उस टाइम उनके पुलिस कर्मियों ने, इनकी सत्ता थी, किस तरह से मुस्लिमों को इन्होंने गोलियों से भूना। तो ये लड़ाई लड़वाने वाले और सारे हिंदू मुस्लिम लोगों के दुश्मन, सबको मरवाने वाले और सत्ता हासिल करने वाले, जैसे आप कह रहे हैं ना कि हम तिरंगा रैली निकाल रहे हैं, हम ऐसे और दोनों को हम इनकी पोल खोलेंगे। अरे क्या पोल खोलेंगे? आज नाजिर अंसारी आपकी पोल खोल रहा है। सन 80 का केस उठा के देख लीजिए, मुरादाबाद का, कांग्रेस सरकार थी, और जब से देश आज़ाद हुआ आज तक हजारों इन्होंने दंगे कराए और सारे हिंदू मुस्लिम भाइयों को गरीब रखा, और खास तौर से मुस्लिम भाइयों को इन्होंने शिक्षा से दूर रखा और बेरोजगार बना करके रखा, पिछड़ा बना करके रखा। और अगर उठाया तो भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षित करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर तरह से सबकी चिंता कर रहे हैं, सारे हिंदू मुस्लिम भाइयों की चिंता कर रहे हैं, और ख़ास तौर से मुस्लिम परिवार की चिंता कर रहे हैं, जिसने कांग्रेस पार्टी ने जो पिछड़ा कर दिया, पढ़ाई से बेकार कर दिया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर मुस्लिम परिवार के लोग किसी बच्ची को बीए कराते हैं और जैसे वो बीए पास करेगी तो प्रधानमंत्री जी की तरफ से शगुन योजना के तहत 51,000 रुपए खाते में आ जाएंगे। अब आप बता दीजिए कि कांग्रेस पार्टी पोल खोलेगी या हम आपकी पोल खोलेंगे? अरे आप दुश्मन, आस्तीन के सांप, पूरे देश के दुश्मन और देशद्रोही, हर तरह से ये इनका यही काम है। विकास का इनके पास नहीं है, इनके पास अभी देखा जा रहा है वो सिर्फ एक अगर पोल खोल यात्रा कर रही है तो उसने जाहिर सी बात है उसमें महंगाई को मुद्दा बनाया है, जल भराव को मुद्दा बनाया है। मतलब जो मुद्दे पहले से ही समाज में मौजूद हैं उनको ही सिर्फ पकड़कर वो एक तरह से बीजेपी को और आम आदमी पार्टी को टारगेट कर रही है। तो क्या लगता है सर, जो अब अगर निगम में वो चुनाव लड़ती है तो क्या कुछ नए मुद्दे सामने लेकर आएगी जिनको वो काम करना चाहेगी? देखिए, केजरीवाल जी से मैं कहना चाहता हूँ, और कांग्रेस पार्टी तो कुछ है ही नहीं, जीरो है, माइनस। मैं केजरीवाल जी से कहना चाहता हूं कि अगर आपको लोगों की इतनी चिंता है, आप कह रहे हैं कि गैस के सिलेंडर महंगे, पेट्रोल महंगा, आप सारी चीज़ महंगाई बता रहे हैं। अरे जो आप टैक्स ले रहे हैं, 1 लीटर पेट्रोल पे 33 रुपए ले रहे हैं, गैस के सिलेंडर पे कितना बड़ा टैक्स ले रहे हैं। वो टैक्स जब आप फ्री की बात करते हैं कि बिजली पानी फ्री, अरे तो टैक्स भी फ्री कर दीजिए तो गैस के सिलेंडर भी नीचे आ जाएंगे और पेट्रोल भी नीचे आ जाएगा। हम तो जब मानेंगे कि आपकी सरकार फ्री की सरकार है। आप बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना करें। जो पेट्रोल का रेट जो ऊपर जा रहा है, 33 रुपए पर लीटर ये लेते हैं, केजरीवाल जी टैक्स लेते हैं। अगर 33 रुपए घटा दिए जाए तो 70 रुपए से भी नीचे हमारा पेट्रोल आ जाएगा। और गैस के सिलेंडर जिस तरह से ये बात कर रहे हैं, जो बढ़ाकर टैक्स ले रहे हैं, उस टैक्स को अगर घटा दिया जाए तो सिलेंडर बहुत नीचे आ जाएगा। और रही बात महंगाई की, अरे महंगाई जब रोजगार नहीं होता और जेब में पैसा नहीं होता तब महंगाई लगती है। भारतीय जनता पार्टी रोजगार देने की बात कर रही है, कई करोड़ बच्चों को जो नौकरियां दी हैं, और लोन देने की बात कर रही है। यहाँ तक के जो हुनर हाट है, एक हुनर हाट खास तौर से मुसलमानों के लिए निकाला कि मुस्लिम भाई जो पिछड़े हुए, जो कांग्रेस पार्टी ने बेरोजगार कर दिया मुसलमानों को, भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने एक हुनर हाट निकाला कि जो मुस्लिम भाइयों के हुनर हैं उसमें वो स्टॉल दे रहे हैं, वो दुकानें दे रहे हैं, फ्री दे रहे हैं, आने जाने का किराया दे रहे हैं। और अगर आपके पास काम करने के लिए पैसा नहीं है तो वहाँ बैंक के लोग बैठे हुए हैं जो बैंक लोन भी दे रहे हैं, और वहाँ पर लाखों मुसलमानों को रोजगार मिल गया। वो मुसलमान दुआएं दे रहा है प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी को। अगर बात की जाए पोल खोल यात्रा की, तो कल बाबरपुर में भी एक पोल खोल यात्रा निकाली गई, जिसमें कि उन्होंने अध्यक्ष जो हैं अनिल कुमार चौधरी, उन्होंने एक आरोप लगाया है कि जो दिल्ली में अभी दंगे हुए थे
उसमें भाजपा का मुख्य रोल रहा है। क्या लगता है सर, क्यों ऐसा कहना चाहते हैं वो? क्या अपने सिर्फ अपने एक तरह से प्रचार को बढ़ाना चाहते हैं, या फिर एक वाकई में ही कुछ सच्चाई छुपी है उसके अंदर? देखिए, अभी नए नए अध्यक्ष बने हैं अनिल कुमार चौधरी जी कांग्रेस पार्टी में। मुझे लगता है कि उनको मालूम नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी दंगे कराती तो चौहान बागर वार्ड को फंड न देती, और अगर भारतीय जनता पार्टी झगड़े कराती तो नाजिर अंसारी के साथ हजारों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उन 150 गलियों में चौहान बागर की और वोट मांगने के लिए नहीं निकलती। भारतीय जनता पार्टी ने कोई दंगा नहीं कराया, कांग्रेस पार्टी ने दंगा कराया, आम आदमी पार्टी ने दंगा कराया। और आज भी आप देख लीजिए, ये लोग आज भी लगे हुए हैं, दंगा कराने के लिए लगे हुए हैं, गलत काम। अभी पाकिस्तान को देख लीजिए, पाकिस्तान में जो मैच हुआ वहाँ एक बड़ा मुद्दा चल रहा है कि जैसे कि पाकिस्तान जीत कर सामने आया है, तो यहाँ पर दिल्ली में बताया जा रहा है कि जो मुस्लिम समुदाय है वो बम फोड़ रहा है, उस पर एक तरह से उसको टारगेट किया जा रहा है। क्यों सर? ये मुस्लिम समुदाय नहीं है, ये यही समुदाय है। कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, यही लोग इस तरह के नारे लगा रहे हैं, देशद्रोही नारे लगा रहे हैं। यही पसंद करते हैं उन दुश्मनों को, जो दुश्मन जो हमारा पीओके भी ले गए, पीओके हमारा उसके पास है। और ये ना समझें कि हम इस तरह से मुस्लिमों को बहका करके, मुसलमान बहकाए में आने वाला नहीं है। मुस्लिम भाई देश का वफादार, देशभक्त, और वक्त आने पर अपनी जान भी कुर्बान कर देगा देश के लिए, ऐसा मुस्लिम यहाँ का है। ये इन लोगों को मुसलमान भाई भी और हमारे हिंदू भाई भी ऐसा सबक सिखाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे और भारत सरकार बनाएंगे। चलिए, मेरा एक आखिरी सवाल है, जैसे कि अभी 2022 में निगम चुनाव नज़दीक हैं, तो सर अगर भाजपा की बात की जाए तो क्या तैयारियां चल रही हैं उसकी लेकर कि उसको अपनी एमसीडी में सरकार उतारनी है या नहीं दोबारा से? देखिए, हमें दोबारा बिल्कुल उतारनी है, और ख़ास तौर से हमने देखा कि जो सीलमपुर विधानसभा के जो वार्ड हैं और उन वार्ड बड़े पिछड़े हुए हैं, और ख़ास तौर से चौहान बागर वार्ड हमारा पिछड़ा हुआ है, और उसमें पहले ही शुरुआत कर दी भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी ने फंड देकर वहाँ के हमारे मुस्लिम भाइयों को, चौहान बागर वार्ड को ये दिखा दिया कि हम आपके अपने हैं और हम आपको हर तरह से सपोर्ट करना चाहते हैं, हम आपको शिक्षित करना चाहते हैं, हम आपको आवास विकास के तहत मकान देना चाहते हैं, हम आपको एक आयुष्मान भारत योजना, हेल्थ कार्ड जिसमें 5 लाख रुपए हैं कि कहीं पे भी आप जाएं अपना इलाज कराएं और आपकी दिहाड़ी ख़राब ना हो, आपका टाइम ख़राब ना हो, ऐसा वो कार्ड देना चाहते हैं। और सुरक्षा बीमा कि अगर कोई घर का गुजर जाए तो 2 लाख रुपए छोड़े, 2 लाख रुपए मिल जाएं उसके परिवार को। ऐसी वो योजनाएं बहुत सारी हम उनके बीच में लेकर के उतरेंगे, और भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो रोज़गार हम देने की बात करेंगे, जो वहाँ पर लोन, बिना ब्याज के लोन देने की हम बात करेंगे, और देखेंगे कि किस तरह से हम उनके रोज़गारों को उठा सकते हैं, किस तरह से हम उनके लाइसेंस बनवा करके और उनको लोन दे करके उनके कारोबार को चला सकते हैं। ये सारा काम हम उनके करने वाले हैं, और हमारी निगम में पूरी तैयारी रहेगी। नगर निगम से लेके भारत सरकार तक हम सारी योजनाएं उनको कराएंगे। कांग्रेस पार्टी पोल खोलने पर लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर सच्चाई कुछ और ही निकल कर आई है। दिल्ली अल्पसंख्यक मोर्चा से अध्यक्ष नाजिर अंसारी जी ने एक वार्ड को जो फंड दिलाया है, उनकी जो सेवा की है, वहाँ की जो जनता है उसके लिए मदद दी है, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस सरकार सबकी पोल खोलने पर लगी हुई है। लेकिन यहाँ पर उल्टा ही देखने को मिला है। कैमरामैन हीरा के साथ कोमल नरेश, नवरोशन न्यूज़, दिल्ली।